किसी ने कभी ड्रग्स लिए हों, हम्म। स्टेरॉइड्स हो गया, हाँ हाँ। जो कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जिम हम्म के अंदर करते हैं, एंड कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे कि ओपियम, हम्म ओपियम की कंजम्पशन हम्म। और वीड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रखी है आजकल यंगस्टर्स के अंदर। क्या ये आगे जाके रिजल्ट करेंगे कुछ फर्टिलिटी इश्यूज के अंदर या यस फिर यस ऐसे? यस, इनका तो काफ़ी वेल पब्लिश्ड इसका रिकॉर्ड्स हैं, इसका हम्म। मैकेनिज्म भी है। तो ओके। आपके फर्टिलिटी के लेवल को बहुत डाउन करते हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो शरीर में मेटाबोलाइज़ नहीं हो पाते हैं। हम्म। अगर आपने जैसे कि आपने बोला अफ़ीम हम्म। या हेरोइन या हम्म। स्टेरॉइड ले रहे हैं, हम्म। तो स्टेरॉइड के लिए जो ब्रेकडाउन होता है हमारे लीवर में, हम्म। वो काफ़ी स्लो होता है। तो वो आपकी ओके। बॉडी में मूव करता रहेगा वो, एंड हम्म। ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा वो। तो हम्म। उसके लिए जो है लीवर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। और और भी ऑर्गन्स को जो है वो स्लो डाउन करता है। आपकी हम्म। जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उसको हम्म। बहुत स्लो डाउन करता है। ओके। आपके जो नर्व सेल्स हैं, उसको डैमेज करता है। हम्म। तो ये तो काफ़ी डेंजरस है तो। आजकल के टाइम पर हुँ, स्मोकर्स की तो चलो हमने हुँ, समझ लिया कि उनको हुँ, प्रॉब्लम हो सकती है, हुँ, हुँ, बट व्हाट अबाउट नॉन स्मोकर्स? दे आर आल्सो पैसिवली स्मोकिंग एक तरह से, क्योंकि पॉल्यूशन इस हिसाब का है, हुँ, हुँ। तो उसका भी रिजल्ट क्या उतना ही होगा जितना एक नॉर्मल स्मोकर के लिए होता है, या फिर थोड़ा नहीं, कम या नहीं, थोड़ा ज़्यादा? नहीं, बहुत सिग्निफिकेंटली कम होगा। कम ऐसे होगा? कम होगा। ऐसे ओके। लोग बोलते हैं, जस्ट कंपेयर करते हैं कि जो कि पीपीएम उसको बोलते हैं ना, हुँ, हुँ। पर्टिकुलर मटेरियल्स होते हैं, उनके जो साइज़ होते हैं, ओके। उसके बेसिस बोलते हैं कि जैसे दिल्ली में अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास है, हुँ। तो इट्स लाइक 50 सिगरेट्स। 50 सिगरेट आप हाँ, बट इन्हेल कर रहे हो जस्ट तब भी। जस्ट अ कंपैरिज़न ऑन सम स्केल। हुँ, बट जो एक्टिवली स्मोकिंग कर रहा है, उससे हुँ, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो नॉन स्मोकर्स का। पैसिव ओके, स्मोकिंग इज़ वेरी मार्जिनल, ओके। एक्टिव स्मोकिंग वेरी, वेरी डेंजरस। रिसेंट के अंदर सर कोविड जैसे ही और वायरसेस की रिपोर्ट्स आ रही थी, क्या इसी तरह के हैं वैसे और आगे आने वाली जनरेशन्स के अंदर कोविड-19 टाइप के वायरसेस आएँगे जो कि पॉपुलेशन को बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ी से खत्म कर सकें? देखिए, पिछले 50 लाख सालों से हुँ, जब ह्यूमन डाइवर्स हुआ चिंपैंजी से, हुँ, हुँ, इवन चिंपैंजीज़ में भी, हुँ, हुँ, इन्फेक्शंस तो हमेशा होते रहे हैं। राइट, इनफैक्ट जो हमारा जो डीएनए है, वो बना हुआ है अप टू 6 टू 8% डीएनए बना हुआ है वायरस से। ओके, क्योंकि ओके, इतने इन्फेक्शंस हुए हैं हुँ, कि वो जैसे रेट्रोवायरसेस होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आते हैं हुँ, और इंटीग्रेट हो जाएँगे, अपना हुँ, डीएनए हुँ, अपना इनकॉर्पोरेट कर देंगे ह्यूमन हुँ, के अंदर। हुँ, अडैप्ट कर लेगा एक तरह से। हाँ, तो वो रेट्रोवायरसेस बोलते हैं उसको। तो ओके, हमारा जो है पूरे के शरीर का हुँ, 6% डीएनए आया है वायरस से। हुँ, तो वायरस तो हमें जो इन्फेक्ट करता आ रहा है पिछले 10 मिलियन 10 मिलियन ईयर्स से, हुँ, हुँ, ठीक है? तो कभी भी कोई भी स्पीशीज़ ऐसे एक्सटिंक्ट नहीं होती है हुँ, वायरस की। हुँ, हुँ, इट्स लाइक को-इवोल्यूशन। ओके, अगर वायरस इवॉल्व हो रहा है तो हमारी इम्यूनिटी भी वैसे इवॉल्व हो रही है, ठीक है? तो ये इट्स लाइक पैरेलल इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक ठीक है। है? जितनी फास्ट वो इवॉल्व हो रहे हैं, उतनी ही हमारी एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी होती है। हुँ, 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 अगर कोई भी वायरस है, उसके लिए हमारा इम्यूनिटी बन ही जाएगा। बन ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि हम एक पॉपुलेशन में 10% लोग खत्म हो जाएँ, हुँ, पर जो 90% है, उनके अंदर वो इम्यूनिटी आ ही इम्यूनिटी जाएगी। रहेगी। वही तो हमारा जो इम्यून का जो मैकेनिज़्म है, वही है। तो ऐसा राइट। नहीं होने वाला है कि ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इट हुँ, इज़ हुँ, इम्पॉसिबल। ठीक है। और वायरसेस तो आएँगे ऐसे। वायरस तो इवॉल्व होगा हमसे फास्ट हुँ। वे में इवॉल्व होगा। तो ये जो वायरसेस अभी आने वाले हैं विद इन द टाइम पीरियड, हुँ। इसके लिए कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकता है? और कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ जैसे सेक्सुअल ट्रांसफरेबल डिसीज़ेज़ हैं जिनका क्योर किसी भी मेडिसिन के थ्रू नहीं है, वो कैसे उसके लिए कैसे इम्यून बनाया जा सकता है? देखिए, वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ना तो कोई एंटीवायरल ड्रग है। हुँ, हम एक ही तरीका होता है कि वायरस के लिए इम्यूनिटी डेवलप करना। ओके। चाहे वो इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर बन रही हो, हुँ, चाहे हम उसको एज़ अ वैक्सीन के रूप में अगर बना रहे हों, ठीक है? हुँ, दूसरा है कि वायरस को स्लो डाउन करने के लिए ड्रग्स हैं। ओके। अगर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो हुँ, उसका प्रोपेगेशन ना हो, वो डिवाइड ना हो सेल के अंदर, हुँ, उसके लिए हमारे पास मेडिसिन्स हैं। बट ठीक है। हमको वायरस को बिल्कुल ख़त्म करने का कोई मेडिसिन नहीं है। उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि एंटीबॉडी बनना। हुँ, वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर ही बनेगी। या दूसरा तरीका है कि वैक्सीन डेवलप करना। हुँ, तो ये तो वायरस और ह्यूमन के बीच में जंग चलता रहेगा। आने वाले करोड़ों साल तक चलता रहेगा। हुँ। वायरस अपना डिफरेंट डिफरेंट भेजता फॉर्म रहेगा अलग-अलग फॉर्म तरीके चेंज से। करते रहेंगे और हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंटीबॉडी बनाने हुँ, पड़ेंगे या वैक्सीन बनाने पड़ेंगे। हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यस। राइट।
ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में. So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.